आज क्लास 9th का जो है एनसीईआरटी का चैप्टर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन में देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर देखेंगे क्या क्या एक्सरसाइज है। तो हीरोन्स जो थे एक महान मैथमेटिशियन थे, अलेक्जेंड्रिया ग्रीक में, इजिप्ट में था। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया प्रोविंस था, प्रांत था, उसमें उनका जन्म हुआ था और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जितना भी मेंसुरेशन पर काम किया, मेंसुरेशन यानी जो है टोटल सरफेस, टोटल एरिया, वॉल्यूम, आपका क्यूब है, क्यूबाइड हो गया, सर्किल है और सिलिंड्रल है, ट्राइंगल है, इस पर उन्होंने बहुत काम किया। तो उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अपना एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले पर उनका क्या फार्मूला है ये देखिए। ये फार्मूला द फार्मूला गिवन बाय हीरोन about area of a triangle, area of a triangle is known as Heron's formula. It is stated as area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c, where a, b, c are the sides of a triangle and S is the semi perimeter of triangle, that is half of the perimeter of triangle. ये देखिए, the formula given by Heron's about area of a triangle is known as Heron's formula. It is stated. अब हमने बताया कि हीरोन्स जो थे
इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया प्रांत के इजिप्ट में एक महान मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला बताया। ये फार्मूला है यस अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यानी इसको हम थोड़ा फिगर बना के आपको बताते हैं। थोड़ा ऊपर वाला ये मिटा दे। ये सपोज करिए एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, साइड सी है। तो इसका सेमी पेरीमीटर यस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक। और ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी। तो ये फार्मूला है अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये इससे एरिया ट्रायंगल निकल जाएगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इलेवन सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। टू साइड, ये साइड और ये साइड दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये साइड हमको नहीं दिया हुआ है, ये साइड हमको नहीं दिया। जैसे ए बी सी, ए बी बराबर हमको दिया है 11 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और ए सी हमको पता नहीं है। ठीक, ए सी पता नहीं है, लेकिन टोटल पेरीमीटर, टोटल जो है पेरीमीटर जो है, टोटल जो है, टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। जब टोटल पेरीमीटर क्या होता है? ये साइड, ये साइड, ये साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 32। यानी ए बी इसमें दिया है 11 प्लस बी सी दिया है 8 प्लस ए सी नहीं दिया है, हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 19 प्लस ए सी इज इक्वल टू 32। यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 32। ये 19 इधर जाएगा, माइनस 19 यानी 13 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा हमको? 13 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम एसी निकालेंगे, ये साइड। अब जो है तीनों साइड हमको निकल गया,
और टोटल पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, तो यस कितना हो जाएगा? यस बराबर हो जाएगा 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। यस निकल गया। अब जब 16 सेंटीमीटर यस भी निकल गया और सारे साइड भी निकल गए, तो जो हीरोन्स फार्मूला है उस पर हम रखेंगे तो एरिया इसकी निकल जाएगी। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगी। ये कितना आया है आपका 13 सेंटीमीटर और यस बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। अब फार्मूले पर रखिए, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा यस कितना है? यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यानी एरिया बराबर हो जाएगा रूट यस कितना है 16 ब्रैकेट में 16 माइनस ए कितना है 11 फिर 16 माइनस बी 8 फिर 16 माइनस सी 13। ठीक, यानी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 कोष्ट में 16 माइनस 11 5 फिर 16 माइनस 8 8 फिर 3। या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 16 को 4 इंटू 4 करिए इंटू 5 8 को करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब इसमें पेयर कौन सा बन रहा है? ये ठीक, तो पेयर जो बन रहा है इसको बाहर निकालिए तो हो जाएगा 4 इंटू 2 4 इंटू 2 और रूट में क्या रहेगा 5 इंटू 2 इंटू 3 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी 8 रूट 5 10 तिहाई 30। ये क्या है सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ट्राइंगल। आई बात समझ में? ए बी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एसी निकालने के लिए पेरीमीटर में से हम टोटल पेरीमीटर में से ये दोनों को प्लस करके निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा और टोटल पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो यस निकल जाएगा। अब ये फार्मूले पर हम इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है।
देखिए एक ट्रायंगुलर एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है, एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है, ए बी सी, एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है जे साइड 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। नहीं सेंटीमीटर नहीं है, मीटर, पार्क है ना, यह गलत हो गया, पार्क मीटर बड़ा होगा ना, तो मीटर में है, सब साइड, तीनों साइड मीटर में दिया हुआ, और ये गार्डन की तरह है, पार्क जो है गार्डन की तरह बना हुआ है, और इस पर जो है फेंसी लगाया हुआ है, फेंसी क्या, फेंस, वायर का फेंस लगाया हुआ है अराउंड इट। How much area does he need to plant? Find the cost of fencing. तो देखिए इसका एरिया जो है, एरिया हमको निकालना है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका यस निकालेंगे, तीनों साइड को ऐड करेंगे, साइड ए प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए ये 80 है, 80 प्लस बी 50 प्लस सी 120, ये कितना हो गया, 180, 120, 82, ये जो हो जाएगा 250 मीटर, ठीक। तो यस कितना हो जाएगा, 250 बाई हाफ बाई 2, तो कितना हो जाएगा 125 मीटर, ठीक। अब जो है हम ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल जो पार्क है इसकी एरिया निकालेंगे, इसकी एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला क्या है, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यानी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर यस कितना 125 रूट 125 इंटू यस माइनस बी, यस कितना 125 माइनस ए कितना 80, फिर 125 माइनस बी यानी 50, फिर यस 125 माइनस सी 120, ये हो गया, एरिया बराबर कितना हो गया, रूट 125, ये कितना हो गया 45, ये हो जाएगा आपका इंटू 45 इंटू 75, इंटू 5, ठीक। अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, चाहे जो है इसको जो है थोड़ा और भी जो है इसको फैक्टराइज कर लीजिए ताकि हमको आसानी हो पेयर बनाने में, तो पेयर बनाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा, तो इसको कर सकते हैं आप रूट 5 इंटू 5 इंटू 5, ये जो 5 को यहां ले आ दीजिए,
इंटू 5, और ये जो है नहीं ए जो 5 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए, 3, ये 3 5 हो गया, ये 5 हो गया, 9, 3 इंटू 3 कर लीजिए, ये कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, कितना हुआ देखिए, ये कितना हुआ 3 5 हुआ, और इसमें से 9 इंटू 5, तो एक 5 यहाँ हो गया, 9 कितना होगा 3 3 हो गया, ये हो गया 15 इंटू 5, तो ये क्या हो गया 5 5 25, 3 75 और 5, इतना हो गया। अब देखिए पेयर बना लीजिए, थोड़ा इसको मिटा लीजिए ऊपर, इसको पेयर बना लेंगे, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो देखिए पेयर जो बनाए हमने, तो बाहर निकला एक पेयर 5, दूसर का पेयर इंटू 5, तीसर का पेयर इंटू 5 और इंटू 3, और रूट में क्या हुआ आपका, रूट में आ गया 15, 5 5 25 25 125 दिया है 375, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये हो गया ट्रायंगुलर पार्क का एरिया। ठीक, ट्रायंगुलर पार्क का एरिया आपको आ गया। अब कह रहा है कि ट्रायंगुलर पार्क, जो ट्रायंगुलर पार्क ऐसा था, यहां जो था ये 80 सेंटीमीटर था, ये 50 सेंटीमीटर, ये 120 था, लेकिन इसमें जो है 3 मीटर का गेट लगा है, 3 मीटर का गेट लगा है, और फैंसी जो लगाया गया है, ये जो इतना तक का, मतलब 3 मीटर निकाल दीजिए, तो पेरीमीटर कितना हुआ 250 माइनस 3, 247 मीटर। इस पर जो है खर्चा कितना आया इसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपी, 20 रुपी, तो 247 मीटर का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो 247 इंटू 20, 247 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 4940 रुपीज, इतना आपका फैंसी जो है का लगाने का खर्चा आ जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा आपका एग्जाम्पल 2। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, तब एक्सरसाइज पर चलेंगे। एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3, the side of triangular plot are in the ratio of 3:5:7, sides of triangular park is, पार्क नहीं है प्लाट है, क्या है
प्लॉट है, ट्रायंगुलर प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट। अब एग्जैक्ट साइड नहीं दे करके रेशियो में दिया है। रेशियो क्या है? 3:5:7। Its perimeter is 300 meter. Perimeter equal to 300 meter. Find the area of plot. Find the area of plot. इसको देखिए, सपोज सोल्यूशन, suppose the sides are 3x, 5x and 7x. The total of sides 3x plus 5x plus 7x is equal to कितना है? 300 मीटर। ये हो गया पेरीमीटर, यानी 5×15 15x is equal to 300 मीटर, यानी x is equal to 300 by 15 यानी 20 मीटर। इतना हो गया ना। x की वैल्यू हमको 20 मीटर है हुई, तो साइड्स कितना हो जाएगा? देन साइड्स 3x is equal to 3 into 20 यानी 60 मीटर, 5x यानी 5 into 20 100 मीटर एंड 7x यानी 7 into 20 यानी 140 मीटर। ठीक, ये साइड्स हमको मिल गई। और यस बराबर कितना हो जाएगा? यस बराबर कितना हो जाएगा? 300 मीटर का बाय हाफ 150 मीटर। तो एरिया अब निकल जाएगी हीरोन्स फार्मूले से। area of plot is equal to s minus a, s minus b, s minus c, यानी ये हो जाएगा रूट यस कितना आपका है 150 ब्रैकेट में 150 माइनस ए 60 फिर 150 माइनस बी 100 अगेन 150 माइनस 140 यानी ये हो जाएगा कितना रूट 150 ये कितना हो जाएगा इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90 150 माइनस 100 50 150 में ये 10 इसको जब हम फैक्टराइज कर दीजिए
फैक्टराइज कर लीजिए या तो टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप फैक्टराइज ही कर लीजिए, आसान होगा। फैक्टराइज करिए तो 5 पचे 25 गुणे 2 50 तिहाई 150 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए इनको फैक्टराइज कर लिया ना। अब देखिए पेयर में एक पेयर है, 5 यहां हो गया, इसको बाहर निकालिए। फिर ये और ये 5, अगेन 5 बाहर निकाल लीजिए। ये और ये 5, ये भी बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए 2 बचा, 1 2, ये 2 बाहर निकालिए। फिर ये 3 बाहर निकालिए, ये 3 फिर ये 2 बाहर निकालिए। बचा क्या? रूट में केवल बचा रूट में 3। अब ये कितना हुआ? 5 पचे 25 पचे 125 गुना 250 यहाँ 750 गुना के 1500, ये हो जाएगा 1500√3 मीटर का स्क्वायर। ये आपका जो हो गया आपका प्लाट का एरिया। आई बात समझ में? तो ये हो रहा आपका। हमने ये, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके जितना जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे बाहर, वो बाहर निकल जाएगा, बाकी अंदर हो जाएगा। इस तरह फैक्टराइज कर लेने से आपको आसानी हो जाएगी। इसको फैक्टराइज देखिए 150 को किए कितना, 150 को करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 92 को करेंगे 2 इंटू 5 3 इंटू 3 हो गया। 50 को करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। 10 को करेंगे 2 इंटू 5। अब देखिए पेयर बनाएंगे तो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, इस 5 में से एक 5 बाहर निकल आया, इस 5 में से एक 5 बाहर आ गया। अब 2 में से देखिए एक 2 बाहर आ गया। 3 में से देखिए एक 3 बाहर आ गया। फिर इस 2 में से देखिए एक 2 बाहर आ गया। 3 अकेला रूट में पड़ गया। ठीक, तो ये जितने बाहर आ गए एग्जैक्ट हो गए। तो ये बाहर का मल्टीप्लाई किया था 1500 आया और रूट में 3 रह गया। ये हो गया आपका एरिया प्लाट के। तो 3 एग्जाम्पल थे। आज के लिए बस इतना ही एग्जाम्पल देखिए। अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए